काफी कुछ इलीगल हो रहा था उसमें। काफी कुछ, जो कुछ इलीगल आप सोच सकते हैं, काफी कुछ इलीगल हो रहा था। मैं बड़ा खुश था कि आज इनसे बात हुई है, जेल मंत्री भी बैठे हैं, सब बैठे हैं और बात हो गई है और कुछ एक्शन होगा। पर उससे 2 दिन के बाद ही मुझे डायरेक्टर जनरल ने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया जाके। वो अपनी पूरी फैसिलिटी जो है, जैसे वो पूरी की पूरी वैसे की वैसे एंजॉय कर रहा था और जेल प्रशासन पूरा उनके आगे बकल हुआ था। सब चीज इसी की वजह से डिले हुई, क्योंकि मैंने एक आवाज उठाई थी कि इतना गलत हो रहा है जेल के अंदर। खाली एक आवाज उठाने पे इतना उन्होंने तो राय सहारा जो है, इसने काफी लोगों के पैसा देना था, कई हजार करोड़ रुपया था जो इन्होंने देना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको जेल पे भेजा था। तो ये पहले इनको रेगुलर जेल में जो है रखा हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि उन्होंने होटल्स वगैरह बेचने हैं, तो उससे जो पैसा जनरेट होगा तो उससे वो लेंडर को जो है दे सकते हैं। तो उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि इनके होटल्स वगैरह के जो कई बायर जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, यूरोप के हैं, तो उनसे उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करनी है और जब तक वो बात नहीं करेगी तब तक वो बेच नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन से पूछा कि इसका क्या इलाज है। तो जेल प्रशासन ने कहा कि जेल के अंदर रह के तो ये नहीं हो सकता कि जेल के अंदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह का प्रोविजन इतना वो नहीं है, तो जेल के बाहर रख के जो है हो सकता है। तो इनको फिर हमने वहां पे एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें रख दिया था। ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी थी और इन्होंने अपनी फैसिलिटी भी मंगवा ली थी और वहीं पे सारा एसी कॉम्प्लेक्स था, तो उसी में ये रात को सोते थे। उन्होंने उसमें सेक्रेटरिएट की भी जो है इसको परमिशन दे दी थी कि टाइप वगैरह करना है या और चीजें करनी, प्रपोजल वगैरह भेजने हैं। पर एक लिमिट तक तो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो एक जो जिस था वो था लीगल तरीके से सब कुछ करना था। पर मैंने देखा कि काफी कुछ इलीगल हो रहा था उसमें। काफी कुछ, जो कुछ इलीगल आप सोच सकते हैं, काफी कुछ इलीगल हो रहा था। उससे पहले मुझे दिल्ली हाई कोर्ट ने बुलाया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि जेल में आजकल एक्सटॉर्शन की, ब्राइबरी की काफी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। तो मैंने ये वाली बात जो है अपनी जीओस मीटिंग में बताई, जिसमें डीजी प्रिजन जो है इसको चेयर करते थे। तो उसमें मैंने बताया था, तो डीजी प्रिजन को लगा कि शायद मैं उनके खिलाफ शिकायत कर रहा हूं, उनके खिलाफ उनको ही शिकायत कर रहा हूं। तो उन्होंने इसको अच्छे तरीके से नहीं लिया। पर जो अंदर जेल के अंदर हो रहा था, हाईकोर्ट तो हर एक चीज को जानती है, क्योंकि हाईकोर्ट के पास बहुत कंप्लेंट वगैरह आती हैं। हाईकोर्ट ने अच्छा किया कि पहले हमसे सुन लिया। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी कंप्लेंट आ रही हैं, तो इसके लिए कुछ करो, कि हम जुडिशियल नोटिस लें उससे पहले कि आप कुछ करो। तो ये मैंने जब बात बताई तो इनके जो उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल थे, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं रह जाता था और मैं फिर अरविंद केजरीवाल जी के पास गया। अरविंद केजरीवाल जी को मैं जानता था, क्योंकि मैं जो इनकी मूवमेंट है उसके साथ काफी मैं क्लोजली, मेरी वाइफ वगैरह बहुत क्लोजली जुड़े रहे थे। तो उनके पास गया, उनको मैंने बताया जाके, पहले उनके ऑफिस में गया। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे को पहले ऑफिस में मिलवाया। फिर इन्होंने कहा कि आप घर पे आ जाना, तो मैं घर पे गया इनके। तो वहां पे जेल मंत्री भी थे। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे जो है सुब्रत राय सहारा जो है, ऐसी ऐसी जो इन्होंने फैसिलिटीज ले रखी हैं जो कि इनको नहीं मिलनी चाहिए, और ये फैसिलिटी सारी जो है ये जेल प्रशासन की मिली भगत के साथ हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप इसका वीडियो बना के ला के दे सकते हो। तो मैंने कहा वीडियो बनाना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, आपने आना है तो आप आके आप किसी भी टाइम आ जाओ और आप उसमें सरप्राइज चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा।
फिर वो कहने लगे कि ये जो डीजी प्रिजन होता है ये तो हमारे उसमें नहीं होता क्योंकि वो आईपीएस अफसर होता है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें होता है, तो उसके खिलाफ पता नहीं हम कुछ कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते, पर जो डीआईजी है उसके खिलाफ हम कर सकते हैं। तो पर फिर कहने लगे कि अगर हमने छापा मारा और सब चीजें मिल गई तो ये तो फिर सुप्रीम के ऊपर एक्शन बनेगा। तो मैंने कहा सुप्रीम के ऊपर एक्शन बनेगा, जब सुप्रीम के ऊपर आप एक्शन लोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा, वो अपने आप बता देगा कि सब कुछ मैं डायरेक्टर जनरल के कहने पे कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो करके मैं बड़ा खुश था कि आज इनसे बात हुई है, जेल मंत्री भी बैठे हैं, सब बैठे हैं और बात हो गई है और कुछ एक्शन होगा। पर उससे 2 दिन के बाद ही मुझे डायरेक्टर जनरल ने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, जाके आपने गरीब आदमी को फंसवा दिया, पता नहीं क्या कौन सा गरीब आदमी था। तो मैंने कहा ठीक है, जो चल रहा है, जो मैंने मेरा दिल कह रहा था मैंने अपने दिल के हिसाब से किया है, जो मुझे ठीक लगा था मैंने किया है, आगे जो आगे होगा जो देखा जाएगा। पर कुछ भी उसके ऊपर हुआ नहीं, बल्कि जेल मंत्री उसके बाद जो है उन्होंने हेडक्वार्टर की विजिट भी की, तो उन्होंने जाके उनको कहा भी, जो जेल के डायरेक्टर जनरल और दूसरे अफसरों को कहा भी कि अब तक तुमने जो गलत कर लिया, इसके बाद आगे और गलत नहीं करना। मेरे सामने का, मैं भी बैठा था उस मीटिंग में। तो बस इतनी बात हुई, पर अल्टीमेटली कंक्रीट कुछ नहीं हुआ। वो अपनी पूरी फैसिलिटी जो है जैसे वो पूरी की पूरी वैसे की वैसे एंजॉय कर रहा था और जेल प्रशासन पूरा उनके आगे बकल हुआ था, झुका हुआ था। इवन जेल ऑफिसर जो है जब उनके जाते थे उनके पैरों को हाथ लगाते थे। तो मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि एक इतने सीनियर लेवल के आदमी जाके उनके पैरों को हाथ लगा रहे हैं। तो खैर चलता रहा। उसके बाद इन्होंने जब हुआ तो मेरे को हैरेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज तक का मेरा रिकॉर्ड था कि एज ए लॉ ऑफिसर 96 में मैंने ज्वाइन किया था एज ए लॉ ऑफिसर, मेरी सारी सीआर जो है आउटस्टैंडिंग जा रही थी। आउटस्टैंडिंग मेरे को कभी एक मीमो नहीं मिली थी। इन्होंने मीमो देनी शुरू कर दी, परेशान करना शुरू कर दिया। बात बात में कोई बात भी नहीं होती थी, मीमो दे देना और उसको दिल्ली गवर्नमेंट को भेज देना कि एक्शन लेने के लिए। क्योंकि मेरे लिए जो मैं क्लास 1 ऑफिसर था, क्लास 1 ऑफिसर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। तो इन्होंने ऐसे परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने कोशिश की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मैं मिलूं जाके, और मैं मिला भी। उन्होंने कहा कि आप हमारे सेक्रेटरी से बात कर लो। मैंने सेक्रेटरी से बात की, उनको मैंने बताया कि क्या इस टाइम जेल पे चल रहा है। पर उस टाइम ऐसा एक माहौल चल रहा था जिसमें कि मतलब उनकी एक जैसे होता है ना, गाड़ी बड़ी तेज चल रही थी। जो डायरेक्टर जनरल प्रिजन है, फिर बाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस बनने वाले थे, और उसके बाद और कुछ उनका था। तो खैर मैंने जो कुछ किसी को भी उनको कहा तो उन्होंने मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, चलो चल रहा था जैसे चल रहा था। मैंने कहा मैं तो फेस कर लूंगा जो मेरे साथ हो रहा है, जो डिपार्टमेंट में जो भी है। अब अगर इसका डे बाय डे डिक्लाइन हो रहा है तो होता रहे, मैं उसमें क्या कर सकूं। जो मैं कर सकता था मैंने किया। उसके बाद इसका फ्लैश पॉइंट आया कि जब मैं रिटायर हो रहा था, मैं 29 जुलाई को रिटायर हुआ, मतलब 29 जुलाई जो लास्ट वर्किंग डे था। 22 जुलाई को मुझे 15 पेज की सफे की चार्जशीट दे दी, जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि कोई 10 साल पहले हमने कोई कोर्स वगैरह चलाए थे, तो उसमें इरेगुलरिटी थी, हमने कुछ खरीदा था तो उसमें परमिशन लेनी चाहिए थी, यहां से वहां से लेनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं ली। जबकि मेरा तो कोई ऐसा काम नहीं था, ना मेरा अकाउंट्स का बैकग्राउंड है। तो खरीदा भी डायरेक्टर जनरल ने, सब कुछ डायरेक्टर जनरल ने जो उस टाइम पे थे उन्होंने किया था। तो उन्होंने मुझे चार्जशीट दे दी जस्ट हैरेस करने के लिए। तो करीब करीब 4 या 5 साल तक ये चार्जशीट वगैरह चली। उसके बाद सरकार ने चार्जशीट को वापस ले लिया, एक्सोनेट कर दिया मुझे। पर जो 5 साल मैं इतना परेशान रहा, मेरा घर के जो और कामकाज थे, बेटी की शादी करनी थी और कुछ, सब चीज इसी की वजह से डिले हुई, क्योंकि मैंने एक आवाज उठाई थी कि इतना गलत हो रहा है जेल के अंदर। खाली एक आवाज उठाने पे इतना उन्होंने किया, पर मुझे पता था ऐसा करो तो ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने जब उसको विड्रा कर लिया, एक्सोनेट कर दिया मुझे, तो मुझे हुआ कि चलो कि एक सत्य की तंग जरूर होता है सत्य बोलने वाला, पर जीत आखिर सत्य की होती है। फैसिलिटी जैसे है,
जैसे आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दे दी, वो तो ठीक है, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दे दी, पर उसके साथ साथ मैं देखता था एयर होस्टेस जो उनकी सहारा एयरलाइन की थी, वो जाती थी वहां, घंटों उनके पास बैठी रहती थी। मैंने खुद वहां पे विस्की वगैरह की बोतल पड़ी हुई देखी थी। तो ये तो आप किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन में नहीं सोच सकते कि इतनी फैसिलिटी जो है आप किसी को इस आड़ में दे रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, पैसे इनको रिकवर करने हैं तो आप ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दो। पर ये वाली फैसिलिटी तो आप किसी इमेजिनेशन में आप सोच भी नहीं सकते कि उसको जो है औरतें आएंगी, या जो हम सुनते थे कि जेल के अंदर लड़कियां, हाँ, जेल के अंदर लड़कियां, जो आप सुनते थे वो बिल्कुल सही सुनते थे। तो किस बिहाफ पे उनको ओके किया गया था कि भाई आप लड़कियां भी एयर होस्टेस के रूप में लड़कियां जो है, मतलब उसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको जो सेक्रेटरिएट चलाने की परमिशन दे दी थी, तो एज ए वो हेल्प करने के लिए वो आती थी वहां पे और घंटों वहां रहती थी बैठ। और शराब की बॉटल्स भी, हाँ, वो मैंने खुद देखी है उसमें। तो चाहे वो शराब की बोतल हो, चाहे वो लड़कियों वाली बात हो, क्या आपने अरविंद केजरीवाल, हाँ, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को सारी बात बताई मैंने जाके, पर मुझे लग रहा है कि शायद एक तो ये क्योंकि जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, तो शायद उनको ये था कि वो कर नहीं पाएंगे, या उन्होंने कंप्रोमाइज किया इससे। क्योंकि तिहाड़ जेल के अगर स्टाफ की बात की तो दिल्ली सरकार भी उस पर एक्शन ले सकता है अगर वो चाहे तो। अगर वो विजिट करके, या चाहे जेल मंत्री भी अगर वो जाते तो शायद कार्रवाई हो सकती थी। जेल स्टाफ के ऊपर तो ले सकते हैं, पर क्योंकि मेरा एलिगेशन था सीनियर ऑफिसर जो है उनको सारी ये मदद कर रहे हैं, तो उसमें इनका ये कहना था कि हम करेंगे, तो मतलब इन्होंने जस्ट एक उस पर एक्शन ना लेके उसको डिले किया या कंप्रोमाइज किया उसके साथ। उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे जो आगे 5-6 साल जो है कष्ट भरे जो है बिताने पड़े।